गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु की बात पर विश्वास ना करने पर एक राजा को भी इतनी बुरी सज़ा मिली थी। आज की साखी उसी के बारे में है कि किस तरह हम अपने गुरु की बात को जब नहीं मानते तो हमें क्या सज़ा मिलती है। अगर गुरु हमें ये कहे कि हमें ये काम नहीं करना है और हम अपने मद में चूर होके उस बात को नहीं मानते और उस बात को कर बैठते हैं जो हमें गुरु ने करने से मना की है, तो हमें उसके दुष्परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये सच्ची साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है अर्जुन के परपोते की, राजा जन्मेजय की। उनका दरबार लगा हुआ था। बैठे बैठे राजा के मन में, यानी कि जन्मेजय के मन में जो विचार आया वो एक प्रश्न बन के वाणी से फूट पड़ा। राजा ने अपने राजपुरोहित से पूछा, हे राजा पुरोहित जी, हे राजपुरोहित जी, सुना है द्वापर युग में हमारे पूर्वजों पांडवों एवं कौरवों में भीषण युद्ध हुआ था। क्या उस युद्ध का कोई वर्णन हमें सुना सकता है? आंखों देखा हाल कोई सुना सकता है क्या? तो राजपुरोहित जी बोले, हे राजन, सुना तो मैंने भी है कि ऐसा कोई भीषण युद्ध हुआ था भारतवर्ष में। उस युद्ध को महाभारत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसका आंखों देखा हाल सुनाना मेरे तो क्या किसी और के बस की बात भी नहीं है। हाँ, मैं एक ऐसे इंसान को जरूर जानता हूँ जो आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, और वो हैं महर्षि वेदव्यास जी, जो खुद महाभारत के रचयिता थे। उस महाभारत को लिखने वाले गणेश जी थे, तो वो आपको जरूर बता सकते हैं। अब राजा जन्मेजय ने उनका आह्वान किया, उनको बुलाया। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा जन्मेजय को वेदव्यास जी ने पूरी कहानी सुनाई, अंतर्ध्यान होके एक एक कहानी बताई, लेकिन राजा जन्मेजय ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हो। तो राजा को वेदव्यास जी ने कहा कि मैंने जो जो कहा है वो सब सच कहा है, और अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, जो मैं अब कहूँगा तुमसे वो भी सच ही कहूँगा और तुम्हारे साथ वो घटेगा। तुम्हें अगर मुझे आजमाना है तो तुम आजमा कर देख लो, मेरी ही बात सच निकलेगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। त्रिकालदर्शी भगवान वेदव्यास जी बोले, हे राजन, महाभारत काल में जो भी घटनाएं मेरी आंखों के सामने घटी हैं, मैंने तुम्हें बिल्कुल सच बता दी और तुम उसको मान नहीं रहे हो। अब जो तुम्हारे साथ घटेगा भविष्य में, उससे मैं तुम्हें पहले ही आभास करा देता हूँ, उससे पहले ही तुम्हें अवगत करा देता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें उसके बारे में पहले से ही चेतावनी दे देता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि उन घटनाओं का पूर्व ज्ञान होने पर शायद तुम उन्हें रोक सको। तो हे राजन जन्मेजय, अब जरा ध्यान लगाकर सुनना। अब से 6 महीने बाद तुम्हारी नगरी में प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल की तरह, इस बार भी बड़ा भारी मेला लगेगा। उस मेले में देश विदेश से व्यापारी अपना माल बेचने आएंगे। उस मेले में मलेच्छों के देश में से भी एक अश्व, यानी कि एक घोड़ा व्यापारी बहुत सुंदर किस्म के घोड़े यहाँ पर बेचने के लिए लाएगा। मेला हर वर्ष की तरह 1 महीना चलेगा। मेले के समाप्त होने से 2 दिन पहले तक उस अश्व व्यापारी, यानी कि उस घोड़े के व्यापारी के केवल एक सफ़ेद घोड़े को छोड़कर शेष जो सभी घोड़े बिक जाएंगे। राजन, मैं तुम्हें सचेत करके कह रहा हूँ कि आप उस मेले में मत जाना, लेकिन मेरे सचेत करने के बाद भी अगर आप मेले में चले जाएं, किसी कारणवश आप मेले में चले भी गए, तो उस सफ़ेद घोड़े को मत खरीदना।
और अगर खरीद भी लिया तो कोई बात नहीं, उसकी सवारी मत करना, और अगर सवारी कर भी ली तो दक्षिण दिशा में मत जाना, और दक्षिण दिशा में चले भी गए तो स्वयं को रोक नहीं पाओगे, और फिर भी अगर दक्षिण दिशा में चले गए तो कोई बात नहीं, जंगल में दूर तक मत जाना, और दूर तक चले गए तो किसी सुंदर कन्या को देख के उसको अपने साथ मत ले आना। लेकिन मेरी इस चेतावनी के बावजूद भी तुम उस कन्या को अपने महल में लेकर आओगे, ये मुझे मालूम है। तुम जरूर उसको अपने महल में लेके आओगे। सब कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, करने से रोक रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम ले आओगे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे साथ साथ क्या घटना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भीष्म पितामह जी ने अपने युद्ध से, कौशल युद्ध से भारतवर्ष से दूर पश्चिम की ओर भगा दिया था मलेच्छों को, ताकि वो हस्तिनापुर के साम्राज्य को कोई हानि न पहुंचा सके। मलेच्छ शब्द ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो पूर्ण रूप से नास्तिक, धूर्त, कपटी एवं अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने में, यहाँ तक कि हत्या करने में भी तत्पर रहते थे। इनका क्षेत्र वर्तमान के अफगानिस्तान से शुरू होकर अरब देश तक फैला हुआ था। कपटी और धूर्त शकुनी भी मलेच्छ की श्रेणी में आता था, और इस कथा में उल्लेखित, यानी जो कहानी में आपको, ये साखी जो आपको सुना रही हूँ, उसमें वो घड़ा व्यापारी अरब देश से अरबी घोड़े लेकर आया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी बोले, हे राजन, तुम्हें वन में एक सुंदर कन्या मिलेगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम उस सुंदर कन्या को अपने महल में कभी लेकर नहीं आना, लेकिन तुम चेतावनी के बाद भी उसे महल में लेकर आओगे, और अगर ले आए तो उसे अपनी दासी बनाकर रखना, उससे शादी मत करना, और शादी कर लो तो कोई बात नहीं, भूल से अपनी बड़ी रानी को घर से मत निकालना, लेकिन तुम उसे घर से ज़रूर निकालोगे। मेरी बात याद रखना, जो मैं कह रहा हूँ वो सच होता जाएगा। फिर कुछ समय के पश्चात वर्षा ना, यानी कि बारिश नहीं हुई। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों से एक यज्ञ करवाओगे, जो 40 दिन में पूर्ण होगा, लेकिन यज्ञ के परिपूर्ण होने से केवल 2 दिन पहले तुम्हारे से एक पाप हो जाएगा। होगा यूं कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में से एक, जो जवान ब्राह्मण द्वारा उसके मुंह से मंत्रोच्चारण गलत हो जाएगा। एक मंत्रोच्चारण में कमी होने की वजह से तुम उसको लात मारोगे, क्योंकि संस्कृत का विद्वान होने के कारण तुम्हें मंत्रोच्चारण में हुई उस त्रुटि का तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि गुस्से में आकर उस ब्राह्मण को लात मत मारना, परंतु तुम उसे लात जरूर मारोगे, और अगर तुमने लात मारने की गलती कर भी ली तो उसी समय तुरंत मुझे याद कर लेना। इतना कह के महर्षि वेदव्यास जी कुछ क्षण के लिए रुके और फिर बोले, हे राजन, हमारे शास्त्र कहते हैं कि कथा सुनने करते समय जब कोई श्रोता रुचि से ना सुने, या उसमें कोई शंका करे, या उसे फालतू की बात समझे, या कथा सुनते समय वाचक का हौसला ना बढ़ाए, तो वाचक को चाहिए कि कथा को तुरंत विराम देते हुए आगे की कथा ना सुनाए। तुम भी तो ऐसा ही कर रहे हो, मेरी कथा में मेरा उत्साह बढ़ाने की बजाय शंका कर रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ, अब जब भी तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी चले जाते हैं। राजा जन्मेजय को महर्षि के जाने का दुख तो होता है, लेकिन राजा के मन में आता है कि जब एक घोड़े को खरीदने की वजह से ये सारी घटनाएं होंगी तो मैं खरीदूंगा ही क्यों, और वेदव्यास जी की भविष्यवाणी भी झूठी पड़ जाएगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, समय अपनी गति से चलता रहा। 6 महीने बीतने के बाद वो समय भी आ गया जिसके बारे में वेदव्यास जी ने चेतावनी दी थी। राजा जन्मेजय की नगरी के प्रवेश द्वार के बाहर ही, यानी कि उनका जो नगरी थी जन्मेजय की, उनकी नगरी के एंट्री गेट से के बाहर ही एक विशाल मैदान में बहुत भारी मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में, जिसे आजकल हम ट्रेड फेयर भी कहते हैं, का आयोजन 1 महीने के लिए हुआ। इस मेले की ख्याति दूर दूर तक फैली। देश विदेश के व्यापारी अपना अपना बिकाऊ सामान लेकर इस मेले में पूर्व की भांति पहले पहुंचे, मतलब पहले की तरह ही पधारे हुए थे, चले गए थे। मेले में मलेच्छ यानी अरब देश से भी
घोड़े बेचने के लिए एक व्यापारी आया हुआ था। रात के समय भोजन के बाद सभी व्यापारी आपस में बैठ बातें कर रहे थे, एक दूसरे के परिवार, समाज और परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार मेले के को चलते 28 दिन बीत गए। अब मेले में केवल 2 दिन बचे थे। रोजाना की तरह आज भी रात का भोजन जो था, रात के भोजन के बाद प्रजा के दुख सुख जानने हेतु राजा जन्मेजय नगरी में टहलने के लिए निकल गए। भ्रमण करते करते यानी घूमते घूमते उन किन्हीं विचारों में खोए हुए राजा कब अपने मुख्य द्वार से बाहर चले गए उन्हें पता ही नहीं चला। नगरी के मुख्य द्वार से बाहर जाने पे अपने महल की ओर लौटने वाले थे। उन्हें थोड़ी सी दूर एक रोशनी दिखाई दी, जहाँ जोर जोर से लोगों के हंसने की आवाज आ रही थी। राजा जिज्ञासावश यानी कि उसको एकदम अच्छा लगा कि नज़दीक में जाके देखता हूँ कहाँ कौन हंस रहा है। ऐसे ऐसे खेमे में लालटेन की रोशनी, कुछ व्यापारी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। संतुष्ट होने पर राजा अपने महल में लौट आया। सभी व्यापारियों का रात को भोजन के पश्चात इकट्ठे होने बतियाने का नित्यक्रम था। सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे किस किस का कितना मोल बिक गया, कितना माल बिक गया और कितना रह गया। इसी के बारे में जब उस घोड़े के व्यापारी से पूछा गया तो उसके कितने घोड़े बिक गए और कितने शेष रह गए। तब उस घोड़े के व्यापारी ने बताया, मेरे सारे घोड़े बिक गए, केवल एक सफ़ेद रंग का घोड़ा नहीं बिका। मैं सोचता हूँ कि मेरे के शेष दिन जो रहे हैं, इन अंतिम 2 दिनों में ये घोड़ा भी बिक जाए तो मैं खुशी खुशी अपने देश चला जाऊँगा। तब दूसरे व्यापारी ने पूछा, महाशय आपका ये श्वेत घोड़ा बिका क्यों नहीं, क्या कमी है उसमें? घोड़े व्यापारी बोला, कमी की क्या बात है, वो घोड़ा तो बाकी बेचे गए घोड़ों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। कमी तो यहाँ रहने वाले लोगों में है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में कोई भी इतना अमीर नहीं जो इसका मोल चुका सके। लगता है ये घोड़ा मुझे वापस अपने देश ले जाना पड़ेगा। व्यापारी द्वारा कही गई इस बात को रात्रि निकल जाने पर राजा के सिपाहियों ने सुन लिया। अब ये बात सिपाही ने अपने सेनापति को बताई, सेनापति ने राजा को। मंत्री ने अगले ही दिन सुबह जाके अपने राजा जन्मेजय को ये बात बताई। राजा बोला, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मंत्री बोला, राजन, यदि उस व्यापारी से घोड़ा नहीं खरीदा गया तो वो अपने देश जाकर हमारे राज्य की बुराई करेगा, जिससे हमारे राज्य की बहुत बदनामी होगी। इससे हमारी गरिमा को ठेस लगेगी। केवल इसलिए हे राजन, अपने देश की लाज बचाने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप वो सफ़ेद घोड़ा खरीद लीजिए और अपने राज्य की इज्जत को मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए। मंत्री के मुंह से घोड़ा खरीदने का निवेदन सुनकर राजा जन्मेजय को महर्षि वेदव्यास की कहानी याद आ गई, सारी चेतावनी याद आ गई। इसलिए राजा ने मंत्री के निवेदन को ठुकरा दिया। वो सफ़ेद घोड़ा खरीदने से साफ इनकार कर दिया उन्होंने। गुरु प्यारे साध संगत जी, उन्होंने अपने मंत्री को बताया कि वो घोड़ा आने वाले समय में मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, मैं वो घोड़ा क्यों खरीदूं। जब राजा जन्मेजय नहीं माने तो मंत्री ने राजपुरोहित से राजा को समझाने के लिए प्रार्थना की। राजपुरोहित जी ने समझाया कि हे राजन, वह कीमती अरबी नस्ल का घोड़ा आपके अतिरिक्त कोई और खरीद नहीं सकता। अगर आपने वो घोड़ा नहीं खरीदा तो वो अरबी व्यापारी वापस जाते समय जगह जगह और अपने देश जाकर यही कहेगा कि राजा जन्मेजय का देश एक भूखे नंगे लोगों का देश है। वहाँ कोई भी इंसान इतना अमीर है ही नहीं जो मेरे घोड़े को खरीद सके। व्यापारी आपको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इससे देश विदेश में आपका अपयश फैलेगा। राजा बोला, परंतु महर्षि वेदव्यास जी के कथन का क्या होगा जो उन्होंने मुझसे कहा था? उनके कथन, उनकी बात के अनुसार वो घोड़ा मेरे लिए अनेक प्रकार की मुसीबतें खड़ी कर सकता है, इसलिए मैं वो घोड़ा खरीद कर अपने लिए जोखिम नहीं उठा सकता। राजपुरोहित बोले, राजन, इसका भी एक समाधान है, वो ये कि आप कभी उस सफ़ेद घोड़े की सवारी ही मत करना। अभी तो आप वो घोड़ा खरीद कर अपने मान व प्रतिष्ठा को नीलाम होने से बचाइए। राजा जन्मेजय ने मजबूरी व अनिच्छा से राजपुरोहित के स्वभाव को मान लिया और वो सफ़ेद घोड़ा खरीद के अपनी घोड़शाला में ले आए। गुरु प्यारे साध संगत जी, आज ये कहानी मैं यहीं पे सुनाऊंगी। इसका ये भाग पहला आपको यहीं तक सुनाती हूँ। कल मैं आपको इसका बचा हुआ किस्सा सुनाऊंगी, बचा हुआ हिस्सा सुनाऊंगी। तो बने रहिए इस कहानी में, इस साखी में, जो बताएगी कि किस तरह अपने
गुरु की बात को ना मानने पर हमें कितनी बड़ी सज़ा मिलती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं रोकना चाहूँगी बीच में। फिर मिलती हूँ इसके अगले भाग में कल आपसे। जब तक के लिए सच्ची सेवा करते रहें, सुमिरन करते रहें और सबके बारे में भला सोचें।